आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है सोहिंद घाटी। सोहिंद घाटी जो कि स्थित है 2 राज्यों में लगती है। ये घाटी हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। इस घाटी का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे इंसिडेंट होते रहते हैं। कभी अचानक काफ़ी कौवे रोड पे मरे हुए पाए जाते हैं, कभी कबूतर पड़े हुए मरे हुए पाए जाते हैं। अकस्मात तो तब हुआ, एक बार काफ़ी पालतू कुत्ते रोड पे मरे हुए पाए गए। लोग सोच रहे थे ये क्या हुआ, कैसे हुआ। दोस्तों अब आपको बताते हैं। जो सोहिंद घाटी है, ये घाटी पहली बार नजरों में आई 13वीं सदी में। एक गडेरिया गलती से वहां पहुंच गया था, तो उसे बहुत अच्छे लगे यहाँ के रिसोर्सेस, नेचुरल सोर्सेस। उसने देखा यहाँ पे हरियाली बहुत थी, खुशहाली बहुत थी। और होता क्या था कि जब वहाँ पे जानवरों को लेके वो पहुँचा तो जानवर बहुत खुश हुए वहाँ की प्रोडक्शन देख के। वहाँ पे हरी भरी घास, हर कुछ। तो जानवरों का खाना खाने से पेट बहुत जल्दी भर जाता था। और गडेरिया ने देखा यार कि जिससे दूध का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। जो बकरी 1 लीटर दूध देती थी वो 3 लीटर दूध पे आ गई। तो गडेरिया ने कहा यार ऐसा क्या है। तो वो क्या किया, आसपास वालों को बताया। तो सभी लोग ग्रुप बना के उस घाटी पे ही जाके चराते और शाम को चले जाते। तो लोगों ने कहा यार हमारा आना जाना सभी जानवरों के साथ काफी टाइम लगता है, क्यों ना वहां पे ही रहना चालू कर दे। तो जिससे वहां पे एक गांव स्टेब्लिश हो गया और लोग रहने लगे। लेकिन उस गांव में सबसे बड़ी समस्या होती थी कि जब उस गांव में शुरू होता था एक त्योहार। ये त्योहार उन गांव वालों का लोकल त्योहार था। इस त्योहार में गांव वालों की कुछ प्रथाएं थीं। त्योहार में ये था कि ये त्योहार चलेगा 14 दिन। 14 दिन ये त्योहार चलता था। उस त्योहार वाले दिन कोई भी लोग अपवित्र नहीं रहते थे ज्यादातर। और एक और चीज थी कि उस समय की जो भी दुग्ध का प्रोडक्शन होता था उससे गांव वाले प्रसाद बनाते थे और वो चढ़ाते थे। लेकिन काफी समय बाद पता चला कि जब कई सालों बाद ये त्योहार मनाया जा रहा था, तो जिस दिन ये त्योहार एंड होने को था 14वां दिन, तो लोग सुबह सुबह निकल के देख रहे हैं कि बहुत सारे कौवे मरे पड़े हैं रोड पे एक साथ। अब ये कौवे क्यों मरे, कैसे हुआ, लोग समझ नहीं पा रहे थे। हाँ, लेकिन डेथ तो हुई थी सोहिंद घाटी से। तो कुछ लोगों का कहना था कि शायद ये कौवे काफी नजदीक आ गए थे पहाड़ों के, तो ये पहाड़ों पे सही से डायरेक्शन भूल गए या कुछ हो गया, जिनसे इनका सर कभी पेड़ों पे लग गया, कभी पहाड़ों पे लग गया, जिससे ये फंस के डेथ कर गए। लेकिन फिर भी सोचने की बात एक थी, इतने सारे कौवे एक साथ। चलो एक कौवा की डेथ होती है, 2 कौवे की डेथ होती है, लेकिन एक साथ सैकड़ों कौवे और एक ही जगह पे, ये बात लोग समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन उस गांव में एक बूढ़ा इंसान था, वो कुछ इस बात को समझ रहा था। लोगों को लगा ये ऐसी बात है। फिर लोगों ने रोड साफ किए और चीज़ों को सही करके
फिर से नॉर्मल जीवन जीने लगे, जिंदगी चल रही थी लोगों की। हाँ, एक चीज थी, उस गांव में लोगों की तरक्की बढ़ती जा रही थी। हर एक बंदे की तरक्की उस गांव में बढ़ती जा रही थी। जो बंदा जहां भी था वहां से आगे बढ़ रहा था। अब ये चीज लोगों ने कहा, यार ये क्या है, कैसे इतना ज्यादा लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज लोग समझ नहीं पाते। फिर धीरे धीरे कुछ नहीं, लोगों ने कहा कि अगर हम एक काम करते हैं, लोगों ने प्लानिंग की कि जिस तरीके से हम लोग बकरियां पाल रहे हैं, कुछ और भी चीज पाल सकते हैं, हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। लोगों ने भेड़ पालना चालू कर दिया। अब सोहिंद गांव बहुत ज्यादा फेमस हो गया अपने ऊन के प्रोडक्शन के लिए। सबसे बेहतरीन ऊन उस गांव से प्रोडक्ट होने लगा। हर घर तरक्की कर रहा था, हर कोई आगे बढ़ने पे लगा पड़ा था। लेकिन फिर वही त्योहार आने वाला था, साल का। लोगों के दिल में बहुत खुशी थी। लोग उस त्योहार की तैयारी करना शुरू कर दिए थे। लोगों ने सबसे पहले कहा कि गांव की सफाई चालू करते हैं। सफाई अभियान चला, गांव की सफाई चालू की गई। पब्लिक प्लेसों को भी बहुत अच्छे से साफ किया गया। प्राकृतिक की जितनी सुंदरता बटोर पाता था वो गांव उतनी सुंदरता बटोरे हुए था अपने आप में। अब लोग उस दिन का इंतजार करने लगे थे कि जिस दिन त्योहार शुरू हो। लोगों ने कहा कि चलो कल त्योहार शुरू होगा। आज बहुत खुश थे, सब कुछ काम खत्म करके कि कल से अपना त्योहार करेंगे। हम लोग सबसे पहले मिल्क निकालेंगे और उसका प्रोडक्शन करेंगे हैवी अमाउंट में। ये सब करेंगे, ये सब सोच रहे थे कि तभी कुछ लोगों की नजर गई। तो वहां पे देखा कि अचानक गांव के ऊपर कुछ कबूतर मंडरा रहे हैं। पहले एक कबूतर आया, दो कबूतर आया, अचानक हजारों कबूतर मंडराने लगे। लोग ये सोच रहे थे कि रात में कबूतर तो सो जाते हैं, जानवर ज्यादातर रात में सोते हैं, रात में यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन ये पहली बार था इतने सारे कबूतर गांव पे मंडरा रहे थे। लोग बहुत अचंभित थे कि क्या हुआ। ये देखते देखते कबूतर की आवाज सुनते लोगों ने सोचा शायद आ गए होंगे, गलती से कुछ होगा, चलो सोते हैं। लोग सो गए। अब पहले एक कबूतर गिरा जमीन पे, फड़फड़ाता हुआ वो मर गया। फिर 2, 4 ऐसे कर करके सारे कबूतरों की डेथ हो गई। फिर वही सुबह हुई, लोगों ने देखा। लोगों ने कहा यार ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है इन कबूतरों के साथ। तो कुछ लोगों ने कहा शायद ये ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि रात में ऑक्सीजन की कमी होती है। कुछ वृक्ष होते हैं जो रात में नाइट्रोजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन नहीं। तो लोगों का सोचना था कि शायद ये ऑक्सीजन की कमी के कारण ही ऐसा इन जानवरों के साथ हुआ। बट लोगों ने ये नहीं सोचा कि एक जानवर के साथ ऐसा होता, 2 के साथ होता, इतने सारे जानवरों के साथ सेम चीज कैसे। इस बात को लोग सोच नहीं पाए। इस तरीके से अब त्योहार का दिन था तो लोगों को त्योहार भी शुरू करना था अपना। तो लोगों ने रोड को साफ किया अच्छे से, लेकिन लोगों का काम बढ़ गया। अब जहां पे सफाई हो चुकी थी उस चीज की फिर से लोगों ने सफाई की, फिर से बनाया प्रसाद और सब कुछ करके इस तरीके से इस त्योहार को खत्म किया। लेकिन कुछ और भी अनहोनियां होनी बाकी थी और लोग अपनी उस लाइफ में फिर से बिजी हो गए।
ऐसे होते हुए करीब 5 साल हो गए। लोग इस घटनाओं को भूल भी गए थे कि कभी इस गांव में ऐसा कुछ हुआ था। आज इस गांव पर हमेशा समृद्धि करता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब इस गांव में कुछ और चीज़ें हो रही थी। लाइक लोगों ने गाय पालना भी चालू कर दिया था और कुछ कारखाने भी लगने चालू हो गए थे इस गांव में। जो इस लोग के पास 10 बकरियां थी उनके पास 200 बकरियां हो गई। जिनके पास 5 भेड़े थी उनके पास 50-50 भेड़े हो गई। काफ़ी लोग समृद्ध होते चले गए और भाईचारा काफ़ी लोगों में था, खुशहाली थी, काफ़ी ज़िंदगी में तरक्की कर रहे थे। लेकिन तभी इस गांव में एक घटना हुई कि अचानक कहीं भी गांव में आग लग जाती थी। लोग जाके आग को बुझाते थे। पता चला कि आज यहाँ आग लगी, कल वहां आग लग गई, परसों वहां आग लग गई। लोगों ने कहा ये क्या हो गया यार, ये क्या शुरू हो गया, आग अचानक कैसे लग सकती है। बट लोगों को शक था कि ये आग अचानक नहीं लग रही है, शायद कोई लगा रहा है। लोगों ने कहा एक काम करते हैं, एक टीम बनाते हैं और वो टीम निरीक्षण करेगी चुपचाप ये आग कौन लगा देता है दोपहर में। और जब भी गांव में आग लगती थी वो दोपहर के समय ही लगती थी। समझ नहीं आता लोगों को, लोग इस चीज को सोचते लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकल पाया। कुछ दिन बाद लेकिन आग लगने की घटना बंद हुई। लेकिन आग लगने की घटना बंद हुई तो नई घटना चालू हो गई, जानवरों की डेथ। कभी कोई बकरी मर जाती, कभी कुछ। लोग बहुत हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पता चला कोई गड़ेरिया लेके जा रहा है, उसके जानवर मर जाते हैं। लेकिन हाँ, जानवरों के साथ एक था कि जिस तरीके से सारे पक्षी एक साथ मरते थे, जानवर एक साथ नहीं, 1-2 मर जाते थे। लोग बहुत परेशान थे। ये बात किसी ने, जो ऊन खरीदने वाला आया था, उसको बताई। वो आगे जाके शहर में बताया। फिर शहर से एक टीम आई इसका निरीक्षण करने की, आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है इस गांव में। उस टीम ने गांव में रहना शुरू किया और जगह जगह का निरीक्षण चालू किया। जगह जगह का निरीक्षण चालू करने के बाद पता चला कि कभी कभी किसी किसी जगह पे एक जहरीली गैस प्रोड्यूस हो जाती थी अचानक, जिसका नाम मीथेन था। और 1-2 और जहरीली गैसें प्रोड्यूस हो जाती थी, जिस कारण ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। अब लोगों ने कहा गवर्नमेंट से कि अगर यहाँ पे ऐसी जहरीली गैसें उत्पन्न हो रही तो इनका हम क्या पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं, वो करते हैं। और सोहन गांव को लोगों से खाली करा दिया गया। उन गांव वालों को दूसरी जगह शिफ्ट करा के नई जगह दे दी गई और सोहन गांव में गवर्नमेंट ने रिसर्च का काम चालू कर दिया। ये थी सोहन घाटी का कहर।